नमस्कार। आज हमारे पास पीएचपी से जुड़े कई स्रोत हैं, तकनीकी लेख हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, रेडिट पर डेवलपर्स की बातचीत, एक यूट्यूब डेमो भी है और हाँ, एआई चैटबॉट्स पर एक हिंदी गाइड। जी। तो आज हम मिलकर यही समझेंगे कि भाई 2025 में पीएचपी कहाँ है, क्या ये अभी भी काम का है? हाँ, प्रासंगिक है या नहीं। बिल्कुल। और असल में कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चैटबॉट या छोटी स्क्रिप्टिंग, और हाँ, करियर के लिहाज से क्या स्कोप है। और वो पुरानी बहस क्या पीएचपी खत्म हो रहा है उसको भी देखेंगे। हाँ, उसे तो जरूर कुरे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो ये पीएचपी खत्म हो रहा है वाली बात मजेदार है ना। पीएचपी कोई 30 साल पुराना हो गया। 30 साल? हाँ, और जैसा रेडिट पर कुछ लोग कह रहे थे, ये खत्म होने की बातें तो शायद पिछले 20 साल से चल रही हैं। सही में? लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कहानी थोड़ी अलग लगती है। जैसे एक्सेंचर का डेटा है, वो दिखाता है कि वेब पर पीएचपी का मार्केट शेयर हाँ थोड़ा गिरा है, शायद 76.5% से 74.5% के आसपास। अच्छा। लेकिन उसी समय में पूरा वेब ही इतना ज्यादा बढ़ गया। हाँ, ये बात तो है। तो हो सकता है पीएचपी असल में पहले से ज्यादा वेबसाइटों पर चल रहा हो। बिल्कुल। और अकेले वर्डप्रेस को ही देख लें, वो 43% से ज्यादा वेब चलाता है और वो पीएचपी पे है। 43%? तो ये कमजोरी वाली बात शायद बस एक नजरिए का फेर है। सही कहा। और पीएचपी रुका हुआ नहीं है ना, ये लगातार बेहतर हो रहा है। बिल्कुल। नए वर्जन्स आ रहे हैं। जरूर। 8.3, 8.4। हाँ, सुना है काफी सुधार हुए हैं। जी हाँ, जैसे वो JIT कंपाइलर है ना, जस्ट इन टाइम, उससे स्पीड में मतलब 15-20% तक का इजाफा हुआ है। अरे वाह। और नई चीजें भी हैं, जैसे यूनियन टाइप्स, नल सेफ ऑपरेटर, ये कोड को और मजबूत बनाते हैं। और पीएचपी फाउंडेशन भी है जो इसके डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पर भी इसका जिक्र है। तो मतलब पीएचपी अभी भी अपने कोर एरिया में मजबूत है, बैकएंड वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाना, एप्स, एपीआईज। बिल्कुल। एक्सिस्टो की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये पाइथन जैसा नहीं है कि सब कुछ कर ले, इसका अपना एक खास एरिया है। और वो फ्रेमवर्क्स, लारावेल, सिम्फनी? हाँ, वो तो इसकी असली ताकत है। डेवलपमेंट तेज हो जाता है, व्यवस्थित रहता है। सिम्फनी के लिए तो पता है 8 साल का LTS है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। 8 साल? ये तो बहुत अच्छा है। मतलब कंपनियों के लिए तो ये बड़ी बात होगी स्टेबिलिटी के लिहाज से। बिल्कुल। अपडेट्स मिलते रहेंगे, बग फिक्स होते रहेंगे। और ये सब सिर्फ कागज पर नहीं है ना? जैसे वो यूट्यूब डेमो था। हाँ, वो टू डू लिस्ट वाला। हाँ, चैट जीपीटी ने मुश्किल से 1.25 मिनट में एक पूरी चलती फिरती पीएचपी स्क्रिप्ट बना दी। कमाल है। तो छोटी स्क्रिप्टिंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो यहीं से एआई की बात भी आ जाती है। बिल्कुल। एआई इंटीग्रेशन, पीएचपी इसमें पीछे नहीं है। गीक्स फॉर गीक्स और वो हिंदी एआई गाइड भी बताते हैं कि पीएचपी को एआई के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जैसे पीएचपी ML जैसी लाइब्रेरीज हैं या फिर चैट जीपीटी जैसी जो सर्विसेज हैं, उनकी एपीआई यूज करके आप पीएचपी में ही एआई चैटबॉट बना सकते हैं। अरे वाह, इसके फायदे क्या हैं पीएचपी में एआई यूज करने के? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि लागत कम रहती है, और अगर आपका सिस्टम पहले से पीएचपी में है तो इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। और पीएचपी की कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो मदद मिल जाती है। सेटअप भी मतलब काफी सीधा है, एपीआई की चाहिए, एसडीके या सीआरएल से कनेक्ट किया और हो गया। बढ़िया। तो तकनीक मजबूत है, नए इस्तेमाल भी हैं, लेकिन जॉब्स का क्या? 2025 में पीएचपी डेवलपर करियर कैसा है? जॉब्स तो हैं अभी भी। बिट बाय होस्ट, कोर्सेरा, ये सब बताते हैं कि भारत में और बाहर भी पीएचपी डेवलपर्स की मांग है। अच्छा। और सैलरी वगैरह? हाँ, ठीक ठाक है। कोर्सेरा और ग्लासडोर के हिसाब से देखें तो भारत में औसत करीब 5 लाख रुपए सालाना, जूनियर लेवल पर शायद 4 लाख, सीनियर 9 लाख या उससे भी ज्यादा। पर हाँ, ये बहुत निर्भर करता है कि लोकेशन क्या है, कंपनी कौन सी है और काम क्या है। जैसे एक सामान्य पीएचपी डेवलपर शायद वर्डप्रेस पर काम करने वाला 3 लाख रुपए कमाए, और एक स्पेशलाइज्ड बैकएंड वाला वो 7 लाख या ज्यादा भी कमा सकता है। तो आज के समय में क्या किसी को पीएचपी सीखना चाहिए? क्योंकि रेडिट पर कुछ लोग पुराने कोड या सिर्फ वर्डप्रेस वाली चुनौतियों की बात भी कर रहे थे। हाँ, चुनौतियां तो हैं। देखिए, अगर कोई पुराने तरीकों पर ही अटका रहे तो सही। लेकिन अगर कोई मॉडर्न पीएचपी सीखता है, मतलब वर्जन 8 और आगे, और फ्रेमवर्क सीखता है, तो हाँ, ये फायदेमंद है। ये सीखने में अभी भी आसान भाषाओं में गिनी जाती है। और जैसा रेडिट पर भी बात हुई, मॉडर्न तरीके अपनाना जरूरी है। सॉलिड प्रिंसिपल्स, टेस्टिंग, कंपोजर का इस्तेमाल, ये सब। हाँ, ये तो है।
और कई डेवलपर्स मतलब आलोचनाओं के बाद भी PHP और खासकर लारावेल के साथ काम करना पसंद करते हैं। कहते हैं काम तेजी से होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2025 में PHP मरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, जिंदा है, बल्कि डेवलप हो रहा है, अपने एरिया में टिका हुआ है, AI जैसी नई चीजों से भी जुड़ रहा है और करियर के मौके भी दे रहा है। एकदम सही। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने वाली है। हाँ, जैसे एक्सेस ने भी इशारा किया, हाँ, PHP का इतिहास देखें तो ये हमेशा नई चमक दमक वाली चीजों के पीछे नहीं भागा। हाँ, इसने हमेशा प्रैक्टिकल आजमाए हुए समाधानों को अपनाया और उन्हें बेहतर बनाया है। ये तो है। तो सवाल ये उठता है, क्या यही व्यावहारिकता, यही जरूरत के हिसाब से खुद को लगातार ढालते रहना, क्या यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो शायद इससे आने वाले सालों में भी प्रासंगिक बनाए रखेगी, उन तरीकों से भी जिनका अंदाजा शायद हम अभी लगा भी नहीं पा रहे।